गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा और आपका जुड़ाव 17वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए है और 17वीं बीपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव बैच के साथ यदि मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे जो ऐप्स के लिंक है वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगी। चूंकि 17वीं बीपीएससी की जो तिथि है, जो निर्धारित तिथि है, अगर एग्जाम हो गया तो यह बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत कम समय में सटीक प्रिपरेशन बहुत आवश्यक है और उसमें से भी उन विषयों की तैयारी आवश्यक है जिन विषय से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे में 3 विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। अभी जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, इसी 3 विषय पर काम कर रहा हूं और मैं इतना सा दावा के साथ कर सकता हूं कि किन्हीं व्यक्ति को अगर इस 3 विषय पर कमांड हो गया तो प्री निकलना तय है। बाकी आप अगर जनरल तैयारी एवरेज कर रहे हैं तो भी आप प्री निकालने में सक्षम हो पाएंगे। और मेरा भी ध्येय बस यही है कि बचे हुए समय में आपको कितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट के करीब ले जाएं और आपको रिजल्ट दिलाएं। चलिए, अगर किन्हीं को अगर अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमारे से अटैच हो सकते हैं। चूंकि ये करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, आप लोग को मैं ओलंपिक के बारे में और भारत रत्न अवार्ड के बारे में, खेल रत्न अवार्ड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे तो आप पूरा अच्छा से देखिए और जब देखिए तो पूरा देखिए, तभी आपको क्वालिटी समझ में आएगा। तो पूरा देख लीजिए। और आज का जो क्लास होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे और नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया और किस लिए दिया गया, यही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, आज छोटे से वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार को समझें और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को भी करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? आइए, तो नोबेल पुरस्कार में अगर हम देखें तो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला। एक है कैटालिन कारिको जो हंगरी का है और डू बिस्मैन अमेरिका का है। बेसिकली अगर इसको आप नाम याद करना चाहते हैं, चिकित्सा हो रहा है तो बताइए कि कैसे याद करेंगे। ये सब इतना टफ नाम याद रहता है, जल्दी याद ही नहीं रहता है। तो मान लीजिए आपका हाथ कट गया तो आप चिकित्सा करवाइएगा कि नहीं? तो कट गया पर फोकस करिए। तो उसी से आया है कैटालिन। अगर आपको इतना भी याद रह जाए कि हाथ कटने से चिकित्सा होता है तो कैटालिन याद हो जाएगा, एक नाम याद हो गया। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति गलती से छोटा सा भी 20 का अंश, 20 मतलब जहर होता है, 20 अगर खाया तो भी जाएगा सीधे हॉस्पिटल। तो अब देखिए, 20 के लिए भी हॉस्पिटल, हाथ कट गया तो हॉस्पिटल का मतलब चिकित्सा। डिकोड कर लीजिए तो सिंपल हो गया कि चिकित्सा के 2 लोग किसको मिला, एक कैटालिन को मिला और एक बिस्मैन को मिला। तो ऐसे करके कुछ अगर आप राइट ब्रेन यूज करें तो आपको बहुत अच्छा से याद होगा। आई होप याद हो गया होगा आपको चिकित्सा के किन 2 व्यक्ति को मिला, कैटालिन और बिस्मैन को। अच्छा, इनको किस लिए मिला, ये भी बहुत आसान है। अभी कोविड-19 का अभी बहुत प्रकोप था पूरी दुनिया में, तो उन पर शोध बहुत हो रहा है। तो ये देख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन में संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। तो इसमें याद क्या करना है, चिकित्सा में हम लोग किस पर चिकित्सा कर रहे हैं? नोबेल में देखिए तो हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं किसका, कोविड-19 का, और उसमें किसका, mRNA का। बस इतना सा जानना है और चिकित्सा का क्षेत्र क्लियर हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। आइए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो क्षेत्र हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं भौतिकी। तो भौतिकी है भी, भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, पी भौतिकी। अगर इसको हम लोग पी बोले, फिजिक्स बोले, ठीक है नहीं? अगर इसको ऐसा बोले, फिजिक्स बोले, तो पी फॉर फिजिक्स और पी फॉर पियरे अगस्टिनी। देखिए, ऐसे नाम को आप रटने मत जाइए, ऐसे नाम को आप कोड डिकोड करिए, मन में थोड़ा छोटा बात याद रखिए। पियरे अगर आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन आएगा तो आप मार सकते हैं उसको। तो देखिए, तो भौतिकी को मिलने वाले कौन है, पियरे अगस्टिनी है। फिर उसी प्रकार से इसमें क्या है, पियरे अगस्टिनी, फेरेंक है,
याद रखिएगा, पियरे, पियरे फेरेंक और एनी याद रख लीजिए, क्योंकि बड़ा नाम है तो ज्यादा याद नहीं रखना है। पियरे, फेरेंक और एनी, इस प्रकार से ये तीनों याद रखिए। पियरे, फेरेंक, एनी कहां से आया? पियरे, फेरेंक, एनी, ये फिजिक्स के लिए हो गया। बेसिकली ऐसा नाम भी रहेगा आपको पूछेगा भी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन इसके बारे में क्या पूछेगा, किस क्षेत्र में दिया गया, तो वहां जरा देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, किसकी गतिशीलता? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है। इस पर प्रयोग के लिए फिजिक्स में इस बार नोबेल अवार्ड मिला है। तो नोबेल अवार्ड हो गया। हम लोग बोले पियरे, फ्रैंक, एनी और क्या? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और एटोसेकेंड, जो कीवर्ड है उसको खाली पकड़ लीजिए। एटोसेकेंड और क्या याद करना है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, बस इसके लिए मिला। अगर बहुत ज्यादा अगर हम नहीं भी रख रहे तो की पॉइंट को पकड़ेंगे, हो जाएगा। तो मेरा अभी जो है, चूंकि अभी कम समय है, तो हम लोग की पॉइंट को पकड़ के आगे बढ़े। और रसायन में आइए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसको याद करना रसायन वाले को। देखिए रसायन शास्त्र होता ही है, देखिए केमिकल इत्यादि सब के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई मैगी खाया, मैगी अगर आप खाइएगा तो आपको ब्रश करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? मैगी खाइएगा तो ब्रश करना पड़ेगा। अभी देखिए रसायन शास्त्र के लोग मैगी बहुत खाते हैं, तो देखिए यह है ना मोंगी जी, बावेन जी, इतना कहे याद करें, बस इतना देख लेंगे मोंगी जी। अब देखिए लुईस की ब्रश, इसका ब्रश पकड़ लिए, पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए? तो केमिस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं मैगी खा रहे हैं, उसके बाद ब्रश कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? और एक याद रख लेना है एलेक्सी, और ब्रश खा के, अब देखिए ब्रश खाने में आलस नहीं करना चाहिए, आलस करेगा मुंह खराब हो जाएगा। तो इसलिए तीनों नाम याद हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री का। क्या कहे? मैगी खाए, फिर ब्रश करने में क्या करना है? आलस नहीं करना है, तेजस्वी हो गया। तो तीनों नाम जहां जो ये शूट हो रहा है मैं बता रहा हूं। तो देखिए केमिस्ट्री वाला भी तीनों नाम क्या हो गया? केमिस्ट्री वाले लोग क्या खाए? मैगी खाए और ब्रश करना चाहिए, ब्रश करने में आलस नहीं करना चाहिए, तो ब्रश, आलस, एलेक्सी, तीनों नाम हो गए। अच्छा अब किस लिए मिला है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिला किस लिए? देखिए क्वांटम डॉट्स की खोज के संश्लेषण के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वहां इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए एंटोसेकेंड पर बात किया फिजिक्स में, और यहां क्या? क्वांटम डॉट्स, ठीक है? तो तीन तो हम लोग देख लिए। जो क्षेत्र में मिला ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको देखिएगा। फिर उसके बाद आइए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अच्छा सॉरी, अभी ये अभी शांति वाला, पहले शांति वाला देखिए। शांति ला सकते हैं नरगिस मोहम्मदी। ये नरगिस मोहम्मदी साहब है ना, ये बहुत ही शांतिवादी आदमी है। कैसे शांतिवादी आदमी है जरा देखिए इनके बारे में क्या कहते हैं। नरगिस मोहम्मदी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए। अभी देखिए नरगिस, आप देखिए ना नरगिस कितना सुंदर नाम है। नरगिस जब भी आएगी शांति लाएगी, ऐसा सोचिए। और शांति अब कहां से संबंधित है? ईरान से। और क्या कर रही है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार, वो स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की लड़ाई। अच्छा सुन देखिए, तो शांति किसने लाई? नरगिस ने लाई। और किस देश से संदर्भित बात हो रहा? ईरान से। इतना सा समझ लीजिए तो शांति का नोबेल पुरस्कार हो जाता है। अभी हम लोग बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग शांति भी पढ़ लिए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इज वेरी इजी। बोलता है क्लॉडिया गोल्डिन, आप जानते हैं अर्थशास्त्र और धन संपत्ति इसके बारे में पढ़ते हैं। गोल्ड के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं? सोना, सोना, गोल्ड। अर्थशास्त्र में लोग सोने को ज्यादा पढ़ते हैं, देख रहे हैं ना, गोल्डन। तो हम काहे के लिए इतना पढ़ेंगे? देख रहे हैं लोग सोना का ढेला बनाता है, और यहाँ कर रहे हैं सोना का बादल बना दे रहा है, क्लाउडिया गोल्डिन, समझ रहे हैं? क्लाउड मतलब बादल, और गोल्डिन को हम अगर गोल्ड कह दें तो कितना इजी हो जाएगा।
कि अर्थशास्त्र में कौन है, किनको मिला है। तो अगर क्लॉडिया आज नहीं भी रहे तो गोल्ड आप कह सकते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, गोल्ड से, सोना से। तो गोल्ड, गोल्ड से क्या होना, गोल्डिन, याद हो गया। अच्छा, किस क्षेत्र में मिला है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारे समझ बढ़ाने के लिए। तो देख लीजिए, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारे समझ बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र में मिला है। और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी अर्थशास्त्र की बात आज करें, अगर महिलाओं की बराबर की स्थिति अभी समाज में ना मिले तो वो देश अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो अभी इसीलिए महिलाओं के जो योगदान है समाज में, देश में, उनको भली भांति इस्तेमाल करना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए क्लॉडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र हो गया क्लियर, आई होप बात भी हो गया होगा। और साहित्य के क्षेत्र में तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट बात होता है साहित्य। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला जॉन ओलाफ फॉस। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा ना, हम तो आपको बता रहे हैं साहित्य लिखने वाले लोग इमेजिन ज्यादा करता है, इमेजिन, कल्पना क्या सच्चा थोड़े होता है, फॉल्स होता है। कल्पना क्या होता है, सच्चा नहीं होता है, फॉल्स होता है। तो उससे हम लोग क्या किया, फॉस, क्या किया, फॉस, क्या किया, सिंपल फॉस। अगर हम फॉस भी याद कर लिए तो हम साहित्य वाले किनको मिला उनको हम पकड़ लेंगे, क्योंकि इतना दिन हम लोग नहीं याद करके रख सकते। तो हम लोग बहुत इजी से देखे साहित्य को कैसे पकड़े कि साहित्य वाला लोग तो कल्पना में लिखते हैं, सही नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं। तो फॉल्स को हम फॉस से पकड़ लिए। तो फॉस, कौन सा फॉस, जॉन ओलाफ फॉस, नॉर्वे का है। और किस लिए मिला है इनको, अस्वाभाविक बात है, ये कल्पना नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करता है, जो कहा नहीं जा सकता उसमें बोली प्रदान कर रहा है, इसलिए उसको मिला है। तो इस प्रकार से आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। किनको कौन सा नॉवेल मिला ये तो आपको याद ही हो गया होगा, और किस क्षेत्र में मिला ये भी याद हो गया होगा। अभी आप लोग का हम नॉलेज टेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब आप हमको बताइएगा, आपके लिए 5 सेकेंड क्वेश्चन रहेगा और आप हमको जवाब दीजिएगा उसका आंसर क्या होता है। फिर 5 सेकेंड के लिए रुकूंगा, अगला क्वेश्चन फिर पूछूंगा। आइए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसके लिए प्रदान किया गया? देख लीजिए हमारे आंसर जल्दी से। आई होप आंसर हो गया होगा, मैं बताता हूं। देखिए अभी तक आपको मैं बताया ही था कि दुनिया कोविड के प्रभाव में है, तो आंसर क्या होगा? कोविड-19 की वैक्सीन की खोज जैसा काम किया उसी के लिए उनको मिला चिकित्सा में। अब मिला था किसको? कैटालिना को और बुशमैन को, याद है ना? तब अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया? इसमें भी क्षेत्र पूछा है, आप देखिए तुरंत बन जाएगा। चलिए आप लोग देख लिए। अभी देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग तो नहीं है क्योंकि वो केमिस्ट्री वाला था। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता आ गया ना, हम बोले थे ना इलेक्ट्रॉन का गतिशीलता याद रखिए, और एटो सेकेंड याद रखिए फिजिक्स। तो ये हो गया आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हम बोले ना कि जब नरगिस जी आते हैं तो शांति आता है। अब देख लीजिए आपका आया या नहीं आया। दिस इज वंडरफुल, और आप आई हो कि आप लोग जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2023 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनकी खोज के लिए गया? रसायन शास्त्र में बोला है किस क्षेत्र में दिया गया? तो रसायन शास्त्र में तो डॉट डॉट वाला हम बोले थे ना, आधे याद करिए डॉट डॉट वाला क्या था। तो डॉट वाला क्या था? क्वांटम डॉट। क्या था? क्वांटम डॉट। ये हो गया। बहुत आसान हो रहा है देखिए क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप अच्छा से पढ़े तो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है। इसी प्रकार से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, क्लिष्ट से क्लिष्ट टॉपिक्स बहुत साधारण ढंग से सीख सकते हैं, एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते हैं 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य का पूछा है, हम क्या बोले? साहित्य के लोग
कल्पना करते हैं। कल्पना बात सत्य नहीं होता है, फॉल्स बोलते हैं, फॉल्स मतलब फॉल्स। आंसर इज दिस, जॉन पॉल फॉल्स। So simple, okay. Now I think most probably the last question, 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे और किस कार्य के लिए दिया गया? तो सबसे पहले किसे खोजिए। अर्थशास्त्र का संबंध है तो सोना कहाँ जा सकता है? सोना इजकल टू गोल्ड, गोल्ड इजकल टू गोल्डिन। तो यही है क्लाउडिया गोल्डिन और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के लिए मिलता है। तो आज भर के लिए मित्रों थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय किए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर सचमुच में मुझसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।